नमस्कार, RGH 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर, 15 वर्षीय आदिवासी छात्रा कुमारी आइलिन टोप्पो, जो ग्राम तोलमा विकास खंड लैलूंगा की निवासी थी, जिसके अपहरणकर्ता बलात्कारी व उस मासूम के अंधे कत्ल की जांच सही व निष्पक्ष हो, जिस कारण जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को पीड़ित परिवार के द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। मैं मथुरा टोप्पो, आइलिन टोप्पो का चाचा हूँ। इनका 23 मार्च को करीब शाम 7 बजे उनका घर से वह अपहरण हो जाता है और उसको अज्ञात व्यक्ति ने उसका बलात्कार करके उसको नाला में उनको फेंका गया और ये अंजाम 23 तारीख को ही यह हो गया। और उसके बाद में जब बच्ची घर से चली गई, उस समय से ही माता पिता उनको खोजबीन उनको करते रहे। 23 तारीख उस 24 रोज़ दिन उनको उनकी सहेलियों, रिश्तेदारों और सभी लोगों के पास उनको खोजबीन किया गया और कहीं पर भी पता नहीं चलने पर 28 तारीख को रिपोर्ट दर्ज करने के लिए जा रहे थे। और जब वे बिरसिंगा पहुँचे और वहाँ एक आरक्षक इलियास केरकेट्टा से वहाँ मुलाकात हुई और उन्होंने BS पाइकरा को फ़ोन कर उन्होंने पूछा कि आज रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आ रहे हैं। BS पाइकरा ने कहा कि और 2 दिन देख लूँ, तो और होली का समय भी है और अभी हमारे पास स्टाफ की कमी भी, तो उन्होंने उसको और विलम्ब कर दिया। इस प्रकार से रिपोर्ट 31 मार्च को कराई गई और लाश 2 अप्रैल को पाया गया। और 2 अप्रैल को वहाँ मिलने के बाद में जब वहाँ पहचान के लिए वहाँ उनके माता पिता भी आए और वहाँ उस सड़ी गली जो लाश वहाँ पर कपड़ा था, उस कपड़े का देख करके उन्होंने उनके माता पिता ने उसको पहचान की और उनकी बड़ी दीदी ने भी देखकर उसको पहचान किया। और पहचान करने के बाद में वहाँ सबसे पहले तो मिखाइल कुजूर ने उस लाश को देखा और सरपंच इंदरसाई टोप्पो को उन्होंने बताया। और जब शुरू में बताया तो उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई। अब रुचि नहीं दिखाते बाद में उसको बार बार फ़ोन करने के बाद में वह सरपंच आया और साथ में वहीं चाचा मनीष टोप्पो ने भी वहाँ पर आया और मुझे भी उन्होंने सूचना दिया और माता पिता को भी। और उनको सूचना देने के बाद में वहाँ एकत्र हो गए और हमने पुलिस आरक्षक इलियास केरकेट्टा को हमने सूचना दी और पुलिस को वहाँ पर सूचना दी। और वहाँ से थाना से पुलिस LP पटेल वहाँ के थाना प्रभारी, BS पाइकरा सहायक थाना प्रभारी और वहाँ सभी स्टाफ और धर्मजयगढ़ से SDOP आए हुए थे और रायगढ़ से भी स्पेशल दल भी वहाँ पहुँचा हुआ था। और वहीं पर लाश का उनका पोस्टमार्टम के लिए भी डॉक्टर वहीं पर पहुँचे और सभी उसका पोस्टमार्टम करने के बाद में उनके शरीर को दिया गया और हमने अपने धर्म के अनुसार उसका हमने दफन विधि को संपन्न किया। इसी के बाद दूसरे दिन ही जब वहाँ पर पुलिस आती है घर में और घर का तलाशी वो लेती है और वहाँ घर में कई प्रकार के आरोप लगाते हुए इनको वहाँ थाना बुलाया गया और थाना में अनीता टोप्पो को भी और जगदीश टोप्पो को उनको मार कर उनको कबूल करवाया जा रहा है कि मैं किया हूँ, ऐसा क्यों, तुम झूठ के ऊपर झूठ क्यों बोल रहे हो। और ये इतना उनको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी उनको प्रताड़ित उनको किया गया और जबरन उनको अब फंसाया जा रहा है कि अब उनके माता पिता और उनकी बड़ी दीदी इन्होंने ही ऐसा किया है करके उन्होंने ऐसा बोल रहे हैं। हम उसका घोर विरोध करते हैं, हम उसका खंडन करते हैं। ऐसा कोई माँ बाप अपनी बेटी को हत्या करके कोई नहीं फेंक सकता है। और वह ऐसी संदिग्ध अवस्था में देखी गई कि वह उनके शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था, सब उसको काटा पीटा गया। और अभी उसी को जांच के ऊपर जांच, रोज दिन पुलिस जांच कर रही है और वो भी एक तरफा
सिर्फ उस परिवार को टारगेट किया जा रहा है और दूसरे तरफ वह जांच बिल्कुल वह कर ही नहीं रही और सिर्फ एक ही परिवार की ओर उन्होंने ध्यान केंद्रित करके उसी जांच को ही बार बार ऐसा किया जा रहा है। और हम भी बता रहे हैं कि हमारे जो पड़ोसी एक सरपंच इंदर से टोप्पो, उनका एक बहुत पुराना उनके दुश्मनी है और उस दुश्मनी में भी उन्होंने एक बार बड़ा भाई को और उसका बेटा के साथ में इंदर से टोप्पो और राहुल टोप्पो ने बड़ा भाई को उन्होंने दोनों मिलकर उनका सिर को उन्होंने मार दिया, उनका सिर को फोड़ डाला। इस प्रकार से उनकी काफ़ी उनकी पुरानी रंजिश है और आज भी उन्हें हमें शंका है कि हमें संदेह है कि उन्होंने ये अंजाम दिया, उन्होंने बदला चुकाने के लिए इसके बाद में वो परिवार को ही वो फंसा रहा है। तो हम इसका घोर विरोध करते हैं, खंडन करते हैं और हम चाहते हैं कि हम लोगों को हम न्याय के लिए हम लड़ रहे हैं। हम जो सच्चाई सामने हो, वहाँ हमारे उस तोलमा ग्राम में कई सारे ऐसे घटनाएं भी, तो हम चाहते हैं कि वहाँ अभी का जो ये पाया गया है तो यहाँ जो उस दोषी को निकाला जाए और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा उनको दी जाए। और ये बेबुनियाद इनके माता पिता को और उनकी दीदी को मारा है करके उनको कहा जा रहा है, इसका हम खंडन करते हैं और इसका हम विरोध करते हैं। ये जबकि ऐसा नहीं हुआ है और ये किसी के द्वारा हमें शंका और संदेह है कि इंदर से टोप्पो जो ग्राम तोलमा का सरपंच है, ये वह किसी को संरक्षण दे रहा है या तो वो अपराधी को जानता है और उनको जानते हुए भी वह छिपा रहा है। क्योंकि चमर से जो 26 तारीख को उन्होंने लाश को देखा और उन्होंने इंदर साय को फ़ोन से बताया और इंदर साय ने उस सूचना को गांव के किसी के लोगों को भी उन्हें नहीं बताया। और जब उनकी मां अनीता टोप्पो ने भी जब उनको 24 तारीख को ही जब इंदर से टोप्पो वहाँ मौजूद नहीं था तो उनकी पत्नी अंतोनिया टोप्पो को बताई और उनका बड़ा बेटा राहुल को भी उन्होंने बताया। और जब घटना हुआ 23 तारीख रात को तो वहाँ पर कई प्रकार की ऐसी गतिविधियाँ देखी गई कि उसी समय उनकी भांजी रश्मि टोप्पो को वहाँ उन्हीं के जो रिश्तेदारी थी उनकी बहन की बेटी उसको घर भेज दिया गया और यहाँ उनके जो उनका पुराना घर है और वहाँ से उनके माता उनके पिता बुधू टोप्पो और उनकी माता लूरी टोप्पो सरपंच के माता पिता वो अपना घर जो पुराना घर उसको बंद करके सरपंच के यहाँ चौहान पारा में 2 दिन और कई दिनों तक यहाँ सो रहे थे। और उसी बीच में सरपंच भी वह अपनी काम से बोल करके वो रायगढ़ वो चले आए। तो उनके कई सारी इन गतिविधियों को देखते हुए हम लोगों को शक और संदेह है और हमारा यही है कि वो ये अंजाम दे करके हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं और बेगुनाहों को वो फंसा रहा है। और उन लोगों को ऐसा किया है करके उन्होंने पुलिस को भी और पुलिस भी हम ही लोगों को केवल टारगेट लगा रही है और हमारे सभी वहाँ के स्थानीय लोग भी और हमारे जो उस क्षेत्र के बीडीसी महोदया श्रीमती उर्मिला कुजूर और वहाँ के उप सरपंच प्रदीप और हमारे वहाँ जितने भी जो तोलमा उस ग्राम पंचायत के वहाँ के जितने भी हमारे ग्रामवासी हैं, हम सब मिलकर हम इसका हम विरोध करते हैं, खंडन करते हैं और हम चाहते हैं कि जो दोषी है उसको निकाला जाए और उनको खोज निकाला जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा उनको दी जाए। धन्यवाद। अपने रायगढ़ जिले के लेलुंगा थाना क्षेत्र के ग्राम तोलमा यहाँ की जो ये आदिवासी 15 वर्षीय लड़की को 23 मार्च को ही इन लोगों ने किडनैप किया है, उसको अगवा किया है अपराधियों ने और उसकी इज्जत लूटी गई है और उसके बाद बेरहमी से उसकी कत्ल किया गया है। पुलिस उस दायरे में उस दृष्टिकोण से उस एंगल से जांच नहीं कर रही है। गांव वाले सब बोल रहे हैं, पीड़ित परिवार के लोग बोल रहे हैं कि सरपंच के द्वारा या सरपंच के लोगों के द्वारा ये कृत्य किया गया है, मगर पुलिस की जांच उस दिशा में नहीं है। सरपंच का परिवार संदिग्ध है, सरपंच के भांजी, सरपंच का रिश्तेदार, उसके माँ बाप, इन सब लोगों का बयान लेना चाहिए, इन्होंने नहीं किया। और बुलाया भी है तो रफा दफा किया है मामले को और परिवार के लोगों को ही दोषी बता करके ऐसा हवा जो फैलाया है, जो अफवाह जो उन्होंने लेलुंगा थाने ने फैला, ये घृणित काम है। ईसाई समाज
को बदनाम करने के लिए किया गया। जो अपराधी है उसको सामने लाना चाहिए, परंतु परिवार के लोगों पर इस टाइप के आरोप लगा के गरीब लोगों पर और जो प्रभावशाली पैसे वाले लोग हैं, सरपंच का जो प्रभाव है उससे पुलिस दब रही है। इसलिए ये मामला यूं ही ठंडा नहीं होगा। असली अपराधी नहीं पकड़ाएंगे तो ये प्रदेश ही नहीं राष्ट्रीय स्तर का यह मुद्दा बनेगा और आदिवासी समाज इसके लिए प्रशासन के खिलाफ खड़ा होगा सड़कों पर। उसमें हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। जो सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता के लोग हैं, निष्पक्ष ढंग से इस गरीब परिवार के साथ हैं जिनकी बेटी की हत्या हुई और उसकी इज्जत लूटी गई है। ये बर्दाश्त के बाहर है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। मेरा नाम श्रीमती अनीता टोप्पो है। मैं कुमारी आइलिन टोप्पो, कुमारी अलका टोप्पो और पॉल टोप्पो की मम्मी हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन छोटी प्यारी आइलिन टोप्पो खो गई। तब से मैं बहुत ही चिंता और बहुत ही दुखित हूँ। मैं गरीब परिवार में रह के मैं आइलिन टोप्पो को पढ़ा रही थी, लिखा रही थी। मेरा आरोप लगा रहे हैं गांव वाले, पूरा वही ने किया है बोल के। मैं ऐसे नहीं की हूँ, नहीं की हूँ। मैं प्यारी आइलिन टोप्पो को मैं हत्या नहीं की हूँ तो मेरे को यहाँ सजा दीजिए। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मरने के लिए तैयार हूँ। मैं इतना ही कहकर मेरा अंत करती हूँ। और जो असली अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और सही अपराध को मैं ढूंढ निकालो और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए कोशिश कीजिए आप लोग। आप देख रहे हैं RGH 24 न्यूज़ पर ज्ञानचंद खिलवानी की खास रिपोर्ट।